सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान दौरा, बहुत सारे मस्बत फैसले होते सामने आए। आज बात करते हैं कितने फीसद सऊदी अवाम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। क्या सऊदी अरब आजमाइश के हर इम्तिहान में पूरा उतरा है? सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के की पाकिस्तान से ताल्लुकात की तकाबली जायजा में क्या नतीजा सामने आता है? बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद चौधरी साहब से। जी सईद साहब, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले हमें बताइए कितने फीसद सऊदी अवाम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते? ये 2013 में अक्टूबर में एक सर्वे हुआ था। प्योर सर्च सेंटर जो है उन्होंने किया था, अमेरिका के एक थिंक टैंक है। उनके सर्वे के मुताबिक 95%, 93% जो सऊदी शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान को पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया था। अच्छा। और 5% जो दिगर थे जिन्होंने किसी और मुल्क को तरजीह दी थी, पहले नंबर पर रखा था, उन्होंने कोई एक भी नेगेटिव जो रिमार्क्स हैं पाकिस्तान के बारे में उस सर्वे में नहीं आए थे। तो हम 2015 में जब यमन के मामले पे पाकिस्तान से फ़ौज उन्होंने तलब की थी, मदद मांगी थी, तो हमारी पार्लियामेंट में एक करारदाद आ गई और वो मामला बीच में, उसके बाद थोड़ी सी सर्द महरी आई है। लेकिन जो 2013 का सर्वे अक्टूबर की बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक 95% सऊदी शहरी जो हैं वो पाकिस्तान को पसंदीदा तरीन मुल्क करार देते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। सईद साहब, हमें बताइए क्या सऊदी अरब आजमाइश के हर इम्तिहान में पूरा उतरा? ये नूर, ये जो ममालिक के तल्लुकात होते हैं ये इंसानों के तल्लुकात से काफ़ी अलग एक नौयत होती है उनकी। जो इंसानों की दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ होती हैं वो दायमी एक तरह से होती हैं। यानी मेरा कोई दोस्त है, मुझ में खामियां भी हैं, वो मेरा दोस्त रहेगा। लेकिन जो ममालिक की दोस्ती होती है उसमें ना दुश्मनी दायमी होती है ना ही दोस्ती दायमी होती है, बल्कि जो मुल्की मफाद होता है वो दायमी होता है। ताहम जो हमारे सऊदी अरब के साथ तल्लुकात हैं अवाइल से लेके आज तक, वो मैं उनको देता हूँ 100 में से 99 नंबर। ठीक है। उसकी उसकी वजह है कि दोस्तियों का पता चलता है जब कोई आजमाइश आती है। 1965 की जंग में सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा था। 1971 में जब सकूत ढाका हुआ है, वो पाकिस्तान पे मुश्किल तरीन घड़ी थी, मोराल गिर चुका था। उस वक्त सऊदी अरब ने ना सिर्फ खुद बल्कि जो अरब ममालिक थे उनको रोके रखा कि वो बांग्लादेश को तस्लीम ना करें। जब हमारे करीबी दोस्त मसलन इंडोनेशिया है, 1965 की जंग में उसने अपने तमाम जो फौजी वसाइल थे वो पेश कर दिए थे पाकिस्तान को। तुर्की था, मलेशिया था, ये तीनों उन इब्तदाई ममालिक में शामिल थे जिन्होंने बांग्लादेश को शुरू में तस्लीम कर लिया था। और 1972 में ईरान ने भी सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे बांग्लादेश से। लेकिन जो सऊदी अरब और अरब ममालिक हैं वो डटे रहे पाकिस्तान के साथ, उनको लीड कर रहा था सऊदी अरब। और जो अरब ममालिक में सबसे पहला मुल्क था जिसने तस्लीम किया था बांग्लादेश को पाकिस्तानी नुक्ता नज़र के बरक्स, वो जनूबी यमन था। ठीक है। तो अब फिर जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान का जो मोराल है उसको अप करने के लिए और जो हजीमत थी उसको धोने के लिए, उसमें उस वक्त के जो सऊदी फरमारवा थे शाह फैसल, उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपस में स्ट्रेटजिक जो ट्रीटी हैं, और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन का जो दफा है वो अपने जुम्मा ले रखा है। फिर इस्लामी बम की बात करते रहे हैं बड़ी देर तक, बल्कि बीबीसी ने तो यहाँ तक शोशा छोड़ा था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में सरमायाकारी कर रहा है। सरमायाकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि पैसा वो लगा रहा है। फिर जब भी पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आया, सैलाब आए, 2005 में एक बहुत बड़ा जल्जला आया था, आपको याद होगा, उसमें सऊदी हुकूमत के अलावा वलीद बिन तलाल जो शहजादे मौजूद, इस शहजादे के कज़न है, उन्होंने जो अमदाद दी थी वो कई ममालिक की इमदाद से ज़्यादा थी। और जो शाफात की बेवा थी, अपना बेवा थी, उन्होंने अपना पूरा जेवर जो है वो डोनेट कर दिया था
उन लोगों के लिए। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो भी अपनी मोहब्बतें, हमारा तो वैसे ही मक्का और मदीना से मोहब्बत का एक रिश्ता है, अकीदत का रिश्ता है, मज़हब का, ईमान का रिश्ता है। और जैसे अभी मैंने यमन की बात की है, जब जनूबी यमन 1969 की शायद बात है, 1969 में यमन ने शोरशें शुरू कर दी थी सरहद के करीब सऊदी अरब के पास। तो उस वक्त जो पाकिस्तानी पायलट थे उन्होंने सऊदी तैयारों में बैठ के वहाँ फ़ज़ाई हमला किया था। बाद में 1990 में सऊदी अरब की मदद से ही दोनों ममालिक जो हैं जनूबी और शुमाली यमन, उनका अदगाम हो गया था। और अब फिर पड्डा चल रहा है, आपको अपने होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है, ये जो अरब ममालिक है ना, इनकी जो दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ हैं वो कोई लंबी नहीं चलती। थोड़े अरसे के लिए ये दोस्त होते हैं, थोड़े अरसे के लिए ये दुश्मन होते हैं। पाकिस्तान कभी इसमें फ्रीक नहीं बना, लेकिन सऊदी अरब के साथ हमेशा खड़ा रहा है। जबरदस्त। सबसे अहम सवाल करते चलते हैं सईद साहब, सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक की पाकिस्तान से ताल्लुकात के तकाबली जायजा से क्या नतीजा सामने आता है? जैसा कि मैंने अभी 2-3 ममालिक का नाम लिया है कि जब आजमाइश की घड़ी आती है कौन साथ खड़ा होता है, इसी को हम मियार बनाते हैं। एक दूसरा जो इनका हरीफ है ना, वो है ईरान। ईरान और उसके इत्तेहादी ममालिक, दो ग्रुप हैं मुसलमानों में। अब ईरान के साथ भी हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो थे लियाक़त अली ख़ान, 1949 में उन्होंने पहला गैर मुल्की दौरा जो किया था वो ईरान का किया था। और 1950 में शाह ईरान जब पाकिस्तान आए हैं तो वो पहले गैर मुल्की सरबराह थे जो पाकिस्तान आए थे। लेकिन हमारे उनके साथ उतार चढ़ाव रहता है। ईरान के साथ हमारा कोई उनके साथ सरहदी तनाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 1957 से पहले जब हमने अभी सरहद बंदी नहीं की थी उनके साथ बलूचिस्तान में, तो उन्होंने हमारी 2 चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया था। फिर अब चंद दिन पहले जो वहाँ हुआ है उसका इल्ज़ाम भी दहशतगर्दी का पाकिस्तान पे आया है, बाकायदा एहतजाज किया है। 2014 में भी उन्होंने जो सरहदी मुहाफ़िज़ थे ईरान के, उन्होंने एक चौकी पे पाकिस्तानी पे हमला करके एक पाकिस्तानी को शहीद कर दिया था। इसके बावजूद जो ईरान के साथ हमारे RCD थी, हमारे ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा था बाहमी इलाकाई तरक्की का। 1965 की जंग में और 1971 की जंग में वो हमारे साथ जिस तरीके से खड़े रहे वो भी एक मिसाल है आलमी तारीख की। 1965 की जंग में उन्होंने 5000 टन जो है वो तेल हमें इमदाद के तौर पे दिया था। 1971 में जब हम पर पाबंदियां लगी थी तब उन्होंने जो फाजिल पुर्जे थे अस्करी असले के, वो उन्होंने हमें फराहम किए थे। अब एटमी प्रोग्राम के हवाले से जिन ममालिक ने हमारी मदद की उनमें सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर है। जबकि ईरान 1977 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने बाकायदा एक वफ़द भेजा था, पैगाम भेजा था शाह ईरान को कि इस प्रोग्राम में हमारी मदद करें, एटमी प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये तमाम अगर 1947 से अब तक का जायज़ा लें तो मेरा ख्याल मुस्लिम ममालिक में हमारे साथ जो खड़ा रहा है या खड़ा है, बीच में 1-2 साल का कुछ सर्द मोहरी ज़रूर आई है, लेकिन तल्लुकात इतने ख़राब नहीं हुए। लेकिन जो भी कोई पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है, कोई सदर बनता है किसी और ज़राए से, तो वो अवलीन जो ममालिक 1-2 होते हैं जहाँ वो जाते हैं वो सऊदी अरब है। ज़िया के दौर में तो ज़िया साहब बैटरी चार्ज करवाने के लिए हर महीने वहाँ वो कहते हैं बैटरी चार्ज करवाने जा रहा हूँ, तो वहाँ जाते थे। मैं इसको समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है सऊदी अरब की, वो मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान में कुछ लोग यमन के हवाले से उसको अरब अजम की जंग करार देते हैं, हालांकि वो हुसी जो है या हुसी जो भी उनको तलफ़्फ़ुज़ है वो अजमी नहीं है, वो अरब ही हैं और अरब कबाइल का ही ये आपस में कोई मामला है। 1800 किलोमीटर सरहद है अब यमन और सऊदी अरब की। अब सऊदी अरब
जैसे हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक तवील सरहद है कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत ना आए जो हमारे लिए मसाइल पैदा करे। इसी तरह सऊदी अरब की भी ये ख्वाहिश हो सकती है कि यमन में कोई ऐसी हुकूमत ना आए जो उनके लिए मसाइल पैदा करे। तो मैं तो फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि मैं तो सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ इस्लामी ममालिक के हवाले से, तल्लुकात के हवाले से पहले नंबर पर रखता हूँ। देखें, ये दो ममालिक थे वहाद, पाकिस्तान और चाइना, जिन्होंने पाकिस्तान के बाद तस्लीम किया बांग्लादेश को। बाकी तमाम ममालिक जितने भी हैं वो बांग्लादेश को पहले तस्लीम कर चुके थे, लेकिन ये दो ममालिक थे जिन्होंने पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया और फिर इन दो, बल्कि चाइना ने तो पहली वीटो पावर थी, वो बांग्लादेश की रुकनीत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में इस्तेमाल की थी। तो ये दोस्तियाँ हैं जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि इंसानों की तरह नहीं होती, ये मुल्की मफादात के हवाले से होते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी मफादात जो ममालिक के हैं वो भी इस तरह के हैं जैसे इंसानी दोस्तियों के होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ ऑनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफ़िज़।